चाहता हूं कि मैम आए और 2 शब्द जरूर रखें। दीपमाला मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पे। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी जो मेरी अपलाइन है डायरेक्ट अपलाइन चंचल मैम का थैंक यू कहूंगी, और उसके बाद बाकी जितने भी सभी अपलाइंस हैं उनका भी दिल से आभार है, क्योंकि सर ये वाला प्लेटफॉर्म मुझे उस वक्त मिला था कि जब मेरा मतलब ऑलमोस्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग से जो ट्रस्ट खत्म होने वाला था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने 2 कंपनी में मैं वर्क कर चुकी थी और एक कंपनी में तो करीब मैंने 3 साल वर्क किया। वहां पे लेवल भी हासिल किया, अच्छा रैंक भी हासिल किया मैंने, लेकिन वहां पे ये था कि अपनी जेब से बहुत पैसा लगा दिया उस रैंक को हासिल करने में, उसे काम मेंटेन करने में। लेकिन माइनस पॉइंट ये था कि फिर 1 तारीख को 0 हो जाता, फिर 0 से स्टार्ट करो। तो ऐसा हुआ कि बस एक लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, कि बस जेब से लगाते रहेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। लेकिन उसी वक्त मैं जैसे फेसबुक पे पोस्टिंग देख रही थी तो पोस्ट एक सामने आई मेरी, तो रैंडमली मैंने क्लिक किया, बात उनके व्हाट्सएप पे गया तो उनका मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने जैसे डाउट तो होता ही है ना, जब हम पहले इतना धोखा खा चुके होते हैं कि भाई अब जो चीज हमारे सामने आ रही है वो जेन्युइन है या नहीं। तो मैम ने मुझसे बात की कॉल पे, उनसे कॉल पे भी हालांकि मैंने डायरेक्ट बात नहीं की, टाला उनको थोड़ी देर मैंने। फिर मैंने कहा चलो बात करने में तो कुछ नहीं जा रहा, तो फिर मैंने कॉल पे बात की। तो मैम ने मुझे ऐसे ही जूम पे इनवाइट किया, तो जूम पे मैंने उस दिन के जितने सेशन थे जूम के 4-5, दोपहर का हमारा 4 बजे वाला, 6:30 वाला, 8:30 वाला, 9 वाला, सारे सेशन मैंने ज्वाइन किए। जब लास्ट सेशन मैंने सुना तो उस पे भी जितने डाउट्स मेरे अंदर थे मैंने सारे सवाल पूछ डाले अपने। तो ऑलमोस्ट मेरे तभी मतलब 99% मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन तभी मैंने मैम को पेमेंट कर दी और अपनी आईडी मैंने एक्टिवेट करवा दी। तो उसके बाद तो बस जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मैं वर्क कर ही रही हूँ। बट मैं देखिए सर बोलने के लिए बहुत कुछ है, आई थिंक टाइम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये यूटेक जो है, जिसको ये यूटेक मिला है वो बहुत ही भाग्यशाली है, मैं कहूँगी सौभाग्यशाली है। क्योंकि जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, सबकी दुकानें चलती हैं, आज के टाइम में जितने प्लान है सब चल रहे हैं, लेकिन जिसको यूटेक मिला है वो सच में बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इससे अच्छा प्लान मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे मैं कह रही हूँ लास्ट 3-4 सालों से मैं हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे अच्छा प्लान मुझे नहीं लगा। क्योंकि इस प्लान में ऐसी है कि मतलब कि अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी, इसको अच्छे से समझ लिया, तो उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर हमने अपने यूटेक में कदम रख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, चाहे धीरे धीरे, कहते हैं अगर हम एक बार घर से निकले हैं ना, कहीं भी अगर जाना है हमें, तो मान लीजिए हमने बस से जाना, अगर बस खराब हो गई है तो क्या हम वहां तक नहीं जाएंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे, कैब करेंगे, ऑटो से जाएंगे, किसी तरीके से पहुंचेंगे ना। उसी तरीके से अगर हमने यूटेक को एक बार हम ज्वाइन कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, अपना गोल बना लीजिए, कम से कम डायमंड, हाईएस्ट तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट डायमंड तक तो पहुंचना ही है। क्योंकि अगर एक बार आप डायमंड बन गए तो आपकी लाइफ सेट है, स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद अब कहते हैं ना लखपति तो हम बन ही जाएंगे, कि लाखों में इनकम आती है इस पे हमारी। तो वहां तक का अपना गोल सेट कीजिए और उसके हिसाब से धीरे धीरे इसे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। अगर कहीं आपको ये लगता है कि हाँ भटक तो नहीं रहे हैं, एक जगह रुक जाइए, बट पीछे देखिए, पीछे जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि पीछे जाओगे फिर 0 हो जाओगे। जाओ वहां पे रुकिए, थोड़ा सोचिए समझिए कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर आगे बढ़िए। बस अपना मंजिल को क्लियर रखिए, तो रास्ते तो धीरे धीरे, जब सर्दियों में कैसा होता है, धुंध होती है सामने हमारे, अगर हमें रास्ता नहीं दिख रहा तो हम धीरे 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 करके चलते हैं तो पहुंच जाते हैं ना। वैसे ही अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ही सही हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, क्योंकि एक इंसान की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि भाई किसी को, हमारे जो मोस्टली होते हैं हमारे जानकारी हमें डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है भाई पहले भी तुमने इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, वहां पे क्या हासिल कर लिया। तो डिमोटिवेट करने वाले हमारे अपने ही होते हैं। बट हमें अगर हमारा वाई क्लियर है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वाई एक ऐसी चीज है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, किस लिए। अगर आपने वाई क्लियर कर लिया, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी लोग आपको डिमोटिवेट करें, आप अपनी मंजिल से नहीं हट सकती। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं जितने भी हमारी टीम में इसमें मेंबर हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पे या डायरेक्ट, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले सिर्फ अपना वाई क्लियर रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले विश्वास, अपने आप पर विश्वास कीजिए। कंपनी तो इससे बेस्ट हो ही नहीं सकती, यूटेक के से अच्छा मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई भी प्लान होगा। और इस वक्त तो क्या, आने वाले टाइम में भी
इससे अच्छा प्लान कोई हो सकता है। इसके लिए चंद्रभान सिंह बजाज को दिल से आभार है कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और हमारे कोहिनूर सर जो है, देवेश शुक्ला सर, उनकी कहते हैं ना सादगी, सिंपलिसिटी इतनी वो है कि जिसमें पहली कंपनी भी थी वहां पे तो अगर कोई गोल्ड भी होता था ना, उनसे बात करने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगता था कि भाई उनकी कोई चीज वो हमें बताएं। और डायमंड का तो आप छोड़ ही दो कि उनसे हम डायरेक्ट बात कर पाएंगे, डायमंड कोहिनूर तो। लेकिन यहाँ पे हमारे डायमंड सर जो भी सुनील सर हैं और सीताराम सर हैं वो भी, और हमारे प्लेटिनियम सर तो सभी हमें अवेलेबल रहते ही हैं। और कोहिनूर सर भी हमें गाइड करते हैं हर मोमेंट पे आगे, कहीं भी कोई गलती कर रहा है उनको गलती पे रोकना टोकना और हमें अच्छे से गाइड करना। ये सब चीजें मतलब बहुत मुझे इतनी सिंपलिसिटी सर की बस अच्छी लगती है कि इतने बड़े लेवल पर उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो भी आके काम करें यहाँ पे आके या मीटिंग में बैठे, लेकिन वो तब भी मीटिंग में रेगुलर आते हैं। वो रेगुलर आते हैं तभी आज कामयाब है। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा रैंक हासिल कर लिया, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि भाई अब टीम बन गई है, वही अपने आप करेगी। ये चीज ही हमें अपने जो रास्ते से भटका देती है, मंजिल